नाइक सर ने मेरे को, जो मेरे कोच है, हाँ. उन्होंने मेरे को खार जिमखाना लेके गए और क्रिकेट स्टार्ट कराया। गॉड यूनियन स्पोर्ट्स क्लब करके परफेक्ट विलोज का एक ग्रुप था, उसमें ऑल ओवर बिग शॉट्स, बहुत पैसे वाले लोग जो खेलने आते ना ऐसे क्रिकेट। तो किसी ने पैड दिया, विवेक मेहता करके, उन्होंने हेलमेट दिया मुझे, ग्लव्स, पैड्स दिया। So these are the people who are very important for my life because initially I couldn't have afford to take a bat. का जर्सी जब आपने पहना, वो उसका फीलिंग जरा I was playing club cricket ना, मुझे पैंट ना एक भी नहीं बराबर होता था पूरा लेंथ वाइज हाइट। हाँ जब भी स्टेट खेला ना, हाँ तभी वो पैंट ना बराबर हुआ। एंड दैट लाइन जर्सी, इट फील्स गुड व्हेन यू गेट द कैप। मैंने क्रिकेट ऑलमोस्ट छोड़ने पे आ गया था। आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड टू बी ऑनेस्ट। This video is brought to you by Avisa Sports, where passion meets performance. Their trusted balls and brand fuels the game at premier events and leagues across India, Dubai, Qatar and US. Avisa Sports extends their heartfelt wishes to all the cricketers across the globe. आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है मुंबई रणजी ट्रॉफी के टैलेंटेड ऑलराउंडर दीपक शेट्टी। ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और हैंडी लोअर ऑर्डर बैटर है, जिन्होंने अपना डेब्यू रणजी ट्रॉफी के 2019-2020 के सीजन में किया। T20 मुंबई लीग में अपने विकेट टेकिंग स्पेल्स के वजह से फेमस हुए और कॉर्पोरेट क्रिकेट में भी काफी मैच विनिंग नॉक्स खेली है। चलो बात करते हैं उनकी क्रिकेट जर्नी, स्ट्रगल्स और फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में। फास्ट बॉलिंग का कीड़ा आपको लगा कैसे? इज इट आपका हाइट देख के आपको लगा कि हाँ मेरा हाइट भी अच्छा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आई विल डू वेल एज अ बॉलर? सो वाज दैट द रीजन? कैसे हुआ आपका फास्ट बॉलर का कीड़ा कैसे गया? फर्स्टली इट वाज ऑब्वियसली हाइट, बिकॉज अजय नाइक सर जब भी खार जिमखाना लेके गए तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यू कैन बिकम फास्ट बॉलर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो गली में भी मैं फास्ट बॉल डालता था। इनफैक्ट आई एम अ गुड बैट्समैन व्हेन इट कम्स टू बॉक्स क्रिकेट। हम लोग के टाउन में ना, वेस्ट वे वी स्टे, बॉम्बे सेंट्रल, तारदेव साइड में ना, देयर लॉट ऑफ बॉक्स क्रिकेट खेलते। 1D 2D रहता ना, टैप्स फुल टॉस मारता आउट। तो आई वाज अ गुड बैट्समैन टुकु करने के लिए। और तो जब भी सर ने देखा सर हाइट था, तो सीजन बॉल से सर ने बहुत स्लॉग किया मेरे पे इनिशियली। ओके, अजय नाइक सर ने बहुत स्लॉग करके so he helped you as a he showed me this video of Michael Holding. पहले माइकल होल्डिंग का वीडियोस ना, दैट्स वेयर फास्ट बॉलिंग स्टार्टेड। आई यूज्ड टू ऑब्वियसली एडमायर जवागल श्रीनाथ एंड प्रसाद एंड द्रविड, बट व्हेन इट केम टू बॉलिंग ना, तो सर ने मेरे को माइकल होल्डिंग का वीडियोस देखने को बोला। डे राइट वेयर यू स्टडिंग, फ्री टाइम, ट्रैवलिंग, दिमाग में रखो और उसको ऑब्जर्व करो कैसे, उसको ले लो इन योर बॉडी एंड सी हाउ ही बॉल्स विद दैट रिदम, दैट एक्शन एंड दैट स्पीड। तो वो इट वाज, सो दैट गॉट यू मोटिवेटेड एंड आपको भी वैसा बॉलिंग करने का। वहां कटली एम्ब्रोज एंड वो फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज, लेजेंडरी वेस्ट इंडीज प्लेयर्स। वो देख के आई जनरली डेवलप, बट यू नो डेवलपिंग एंड एंजॉयिंग क्रिकेट इज वन थिंग, बट उसके बाद जो फास्ट बॉलरिंग का बॉलर का लाइफ जो रहता है ना, बहुत टफ रहता है। स्लॉग वो अलग एक मगजमारी है कि इंजरीज से बचना, अपना बॉडी का डाइट का एक फॉलो करना। हैव यू फेस एनी सच काइंड ऑफ? a lot. It keeps coming and going. I have a very poor diet, to be honest. Okay. Poor diet coming from a South Indian background. I should have a good one. I have good one, but मैं खराब भी, मतलब स्वीट्स एंड थोड़ा सा ऑफ कोर्स चाहिए हम लोग को। हाँ तो उसकी वजह से ना शायद इट इम्पैक्ट्स मी ऑन माय गेम ऑन द ग्राउंड एंड नॉट मेजर इंजरीज, कुछ होते हैं, आते जाते हैं, द निगल्स। एग्जैक्टली, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। यू हैव टू हैव अ गुड डाइट। लुक, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन. Correct. Not only in your skill set or your practice, but what you eat outside the ground also. How much you train. Yeah. Because that automatically reflects on the ground. So you have to have that thing, small things into play. So I always believe that way. अब प्लेयर से कोच का ट्रांजिशन आप जरा एक्सपेंड कीजिए। So when I started cricket, तो मेरे कोच initially when I started cricket, अजय नाइक was my coach. And I was playing गली क्रिकेट, बिल्डिंग के नीचे खेल रहा था। तो उन्होंने बोला कि पहले मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ इन स्कूल डेज ना, रूमडे सर करके अभी भी है क्रॉस मैदान पे।
सो स्कूल के लिए रहता ना कि ऐसे कोचिंग है एलोकेट, यू कैन जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ। स्कूल में वगैरह आते प्राइमरी स्कूल्स में, बराबर बराबर। तो मैंने रजिस्टर कर लिया था। हाँ एंड आई वाज इन 5th-6th स्टैंडर्ड दैट टाइम। तो हाँ। पापा लेके आते थे सुबह कोचिंग क्रॉस मैदान पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वहाँ पे रुमड़े सर थे, वेरी वेरी गुड कोच। हाँ एंड वी हैड गुड प्लेयर्स हु आर करंटली गुड प्लेयर्स, सचिन वाघ एंड भावेश पटेल, अमर बछाडे करके 2-3 प्लेयर थे। भावेश पटेल तो रणजी ट्रॉफी वगैरह बहुत अच्छा लेवल खेला है। सो ये लोग थे। सो वो टाइम पे फिर डैडी वाज लाइक कि अभी क्रिकेट के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो रहा था। हाँ हाँ। तो फिर पापा ने थैंक यू बोल दिया, बस अभी क्रिकेट नहीं, तुमसे अच्छा। पढ़ाई नहीं हो रहा है। हाँ बिकॉज लुक, some people balance it really well. I have met friends who balance cricket and sports equally. And I have good examples. Prathamesh Dhake करके सुना रहेगा नाम। Of course, I've interviewed him as well. Yeah. Saurabh Netrawalkar. Of course. Who's playing for US. He's playing and These people are good cricketers and engineers. Myself, I'm also an engineer. I've seen them. Okay, you're also from the engineering background. Yeah. Okay. I've seen them. मुझे नहीं हो पाया। तो पापा बोलते थे कि छोड़ दो, अभी छोड़ दो, तो छोड़ना पड़ा। वहाँ से छूटा तो छूट ही गया। अच्छा, ये क्या है कि इंजीनियरिंग के जो भी लोग इंजीनियर करते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि दे बिकम गुड क्रिकेटर्स। अश्विन, आई थिंक इवन ही वाज इनटू इंजीनियर, ही हैड एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आई डोंट नो, अनिल कुंबले वाज एन इंजीनियर। अनिल कुंबले हैड एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो व्हाट इज इट अबाउट इंजीनियर्स एंड आई डोंट नो यार, बिकॉज़ इंजीनियरिंग में ना मे बी once you complete engineering you tend to realize cricket is more important. correct half of the engineers ना इंडिया में वही होते हैं, इंजीनियरिंग लेते, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद ना उनको रियलाइज होता है कि नहीं, कुछ दूसरा करना चाहिए था। हाँ, समझ रहे? कुछ लोग तो एक्टर्स भी बन जाते हैं। हाँ, एग्जैक्ट। सुशांत सिंह राजपूत वाज वन ऑफ द, I guess कृति सनन भी। कृति सनन was also an engineer, correct। तो ये लोग तो इंजीनियर्स and few go into that actual engineering background जो। हाँ। तो आई गेस इंजीनियरिंग का एक पार्ट है कि यू हैव दोस सब्जेक्ट्स इन इंजीनियरिंग, प्रैक्टिकलिटी और व्हाटएवर, यू गेट टू अंडरस्टैंड द गेम मोर बेटर, द स्किल सेट। वो ना हाथ यहाँ से आना, पैर यहाँ पे आना, द मोमेंटम जनरेशन। करेक्ट। तो वो सब तो हम सीखते ही है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। हाँ, द मोमेंटम, फिर वो कन्वर्जन, फोर्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स द बैट्समैन, दैट वी अंडरस्टैंड इट बेटर आई फील। करेक्ट। बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में सब किया ही है, फिजिक्स में वो सब किया ही है, तो आपको आइडिया है, नॉलेज है कि कितना ये करना है। वो बॉल का सीम, रफ कौन साइड पे जाएगा, ये वो। तो एक अलग ही एक माइंडसेट रहता है ना इंजीनियर्स का। इंजीनियर्स विल थिंक डिफरेंटली। हाँ, करेक्ट। समटाइम्स बिकम्स ओवरथिंकिंग आल्सो। ऑफ कोर्स। तो दे विल थिंक इट डिफरेंटली, दे विल ग्रास्प इट बेटर आई फील। फिर छोड़ दिया था क्रिकेट, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज। एक्चुअली मैं वॉलीबॉल खेल चुका हूँ। ओके, यू प्ले जोनल। तो प्रो कबड्डी, वो जो वॉलीबॉल वैसा वाला, मतलब जो स्टार स्पोर्ट्स में कहते हैं ना, वो उधर तक नहीं। जोन। ओके, जोन रहते ना, साउथ जोन, वेस्ट जोन। समझा। सो अंडर 19 स्कूल तो क्रिकेट छोड़ दिया। तो छोड़ ही दिया पूरा? हाँ, छोड़ दिया था पूरा। You had not touched it. I thought you were also doing this and you were also doing that. Okay. फिर पढ़ाई, फिर स्टडीज, फिर मम्मी पापा खुश थे तो ये चल रहा है। तो चलते चलते फिर वॉलीबॉल आया। पीटी पीरियड रहने का, पीटी पीरियड। ऑफ कोर्स। तो उसमें हमारे सर थे, एक बिलारे सर करके थे, एंड ही यूज्ड टू एंटरटेन, आई मीन यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू प्ले वॉलीबॉल एंड ऑल। एंड हम लोग का वॉलीबॉल का टीम भी था स्कूल का, तो वॉलीबॉल खेलना चालू कर दिया। लंबा था, सर ने बुलाया खेलो चालू किया। मजाक में स्टेट वेट के लिए गया, एंड स्टेट के लिए गया। आई डिड फेयरली वेल। वी हैव द फाइनल का सर्टिफिकेट ऑल्सो कि वी वन द स्टेट्स, वी डिफीटेड पुणे इन कोल्हापुर। तो डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट था एंड वी वन। फिर स्कूलिंग खत्म हो गया। वॉलीबॉल को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि डैडी को शायद लगा कि स्कोप नहीं था। अच्छा, हाँ। अभी स्पोर्ट्स आ रहे, थैंक्स टू नीरज चोपड़ा। ओके, करेक्ट। अपार्ट अदर देन क्रिकेट, देयर इज साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अभी मनु भाकर भी इज आल्सो गेटिंग एग्जैक्टली पीपल। चेस में अभी आ रहा है गुकेश, I forgot his surname, but yeah, correct. So they are all getting now. All thanks to, actually big thanks to अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा। वो फेस था ना, वो लोग ने प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली, वो लोग ने तो क्रिकेट ही था। क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं है इंडिया में। बराबर है। So now it's coming up। तो वो टाइम पे भी नहीं था, तो वॉलीबॉल छूट गया। फिर क्रिकेट, पढ़ाई खत्म हुई, 12th में गए,
भवंस कॉलेज में था मैं 11-12 में, विच वॉज नियर टू दिस चौपाटी. अच्छा. चौपाटी के नजदीक. तो वन ऑफ द इंसिडेंट्स आई रिमेंबर, माय डैड इज वेरी स्ट्रिक्ट. एंड माय डैड लाइक आंखों से बातें करते थे, आंखों से बस ऐसा एक स्टेयर देते थे और समझ जाते थे. बस वो एक इशारा ही काफी था. खत्म. तो मॉम इज ऑपोजिट. मॉम इज टू Support, be a calming person in that. And dad was like, dad himself is a कबड्डी player. Okay. खुद कबड्डी खेल चुके हैं गांव में. हाँ. ये एक प्रॉपर विलेज रहते ना वहाँ course, पे. of course, हाँ. Born and brought up ऊपर होके मैंगलोर से हम लोग डैडी फिर यहाँ पे आए थे होटल एंड ऑल. तो डैड एक बार इंसिडेंट हुआ कि भवंस कॉलेज का 11th का लेक्चर चल रहा था. हाँ. और हम लोग बंक करके चौपाटी जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए. हाँ. फ्रेंड्स सब ग्रुप सर्कल था. तो एक बार क्या हुआ कि पापा आए थे देखने के लिए कि क्या कर रहा है भवन 11th में, मतलब बच्चा क्या करता है देखता हूँ. तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ वहाँ पे चौपाटी पे. पापा बस से उतरे और मेरा दोस्त ने देख लिया सबके सामने. हाँ, देखा नहीं, मेरे को नहीं देखा पापा ने. आई वाज प्लेइंग क्रिकेट कोने में. You were in your own Yeah, zone yeah. and he spotted you. He didn't spot me. My friend spotted him and he told me, my friend, Okay. पापा आए तेरे. हाँ. जो मेरी फटी है और छोड़ के क्लास में आया हूँ. So one of those incidents यार, मतलब Memories. क्रिकेट तो ऑन एंड ऑफ था, बट वो था ही कि कीड़ा तो रहेगा ही, वो तो है ही. हाँ. वो हर लोगों का रहता ही है इंडिया में. बट द हार्श फैक्ट विच आई सॉ एज आई वेंट ऑन प्लेइंग क्रिकेट, एंड नाउअडेज बहुत क्रिकेट को बहुत क्रेज हो गया है, IPL एंड ऑल. पीपल फॉरगेट टू stay close to reality. You have to be realistic in life. And that's what I learned from my current mentor Anand Tiwari sir. Okay. जो कि पयडे स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजर भी है. He manages पयडे स्पोर्ट्स क्लब. हाँ. तो he used to always, I used to be high, you know, कि अरे यार इसने क्या छोड़ दिया इसके लिए. Passionate. हाँ. तो ये ऐसा इसने क्या, I used to playing games बहुत खेलता था. तो he used to always motivate me, criticize me. He telling me कि the more you are closer to reality ना in life, आपको दुख कम होगा. जितना रियलिस्टिक लोगों की लाइफ में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रहेगा ना आपके लाइफ में, उतना आपको दुख कम होता है लाइफ में. सेम विद द पेरेंट्स. आजकल के जेनजी जो है ना, IPL, मेरा बच्चा IPL खेलेगा ग्लैमर के लिए. हाँ, मेरा बच्चा ये खेलेगा, मेरा बच्चा वो खेलेगा. ऐसे नहीं होता है लाइफ में. उनको तो उसको तो पूछो क्या करना है. वो एक है. नंबर 2, यू हैव टू बी क्लोज टू रियलिटी की बॉस मेरा बच्चा कर सकता है क्या. कैन ही गिव दैट टाइम, कैन ही, यू नो, ही हैज दैट टैलेंट टू. अच्छा दिया ना कोट पुलेला गोपीचंद ने रिसेंटली एक कोट दिया. किसने? पुलेला गोपीचंद, द बैडमिंटन कोच ना, PV सिंधु के जो. हाँ. सेना नेहवाल का जो कोच है. उसने एक स्टेटमेंट दिया ना कि इफ डोंट ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स अनलेस अंटिल इफ यू आर नॉट रिच. एक बड़ा स्टेटमेंट दिया उसने. हाँ, I remember this. If you have money in your pocket, then you have better chance. You have exactly. Otherwise don't. हाँ. और वो कुछ हद तक ट्रू भी है. बहुत हद तक एक्चुअली. तो ऐसा होता है. सही है. हाँ. तो you know, तो we had financial issues because पापा had lot of sisters and daddy was looking after their marriages and all. तो वो एक phase था. So I couldn't have afford to play cricket. Honestly, because we knew, me and my sister, we knew कि boss, we cannot. I mean, honestly, अजय नाइक सर ने मेरे को, जो मेरे कोच है, of course, हाँ. उन्होंने मेरे को कार जिमखाना लेके गए और क्रिकेट स्टार्ट कराया. तो वहाँ पे एक ग्रुप था, गॉड यूनियन स्पोर्ट्स क्लब करके, परफेक्ट विलोस का एक ग्रुप था. उसमें ऑल ओवर बिग शॉट्स, बहुत पैसे वाले लोग जो खेलने आते ना ऐसे क्रिकेट, जो मेंबर्स है कार जिमखाना, वो खेलने आते थे. हाँ. तो किसी ने पैड दिया, किसी ने हेलमेट दिया, इक्विपमेंट्स दिए. हम मेरे एक सर है विवेक मेहता करके, उन्होंने हेलमेट दिया मुझे, ग्लव्स, पैड्स दिया. अरुण सर करके एक है. सो दीज आर द पीपल हु आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, बिकॉज इनिशियली आई कुडंट हैव अफोर्ड टू टेक अ बैट. और अजय सर ने मेरे को बैट दिया कि ये ले बैट, गुड बैट. हाँ, वो मेहताब स्पेशल करके आता था पहले, अभी भी आता है शायद. वो वाला बैट दिया उन्होंने. एंड बीइंग अ बॉलर, बैट देना इज अ बिग थिंग. बैट तो क्या जरूरत है. करेक्ट. तो आई समवेयर दीज आर पीपल इन माई लाइफ एज आई हैव गॉन टू सक्सेस हेल्प मी.
करेक्ट कि जब कुछ नहीं था ना तो ये लोग थे जो आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे एंड दीज आर द प्लेयर्स दैट गॉट यू गोइंग। यस यस, इनके बिना आपका थोड़ा चांस ही नहीं, चांस ही नहीं, क्योंकि घर पे सपोर्ट नहीं है। और जो अगर भी आप है मानते हैं तो वो तो बिल्कुल ना ही। अरे यार, मैं क्लासेस का बहाना बना के कपड़ा वॉचमैन के कैबिन में रखा था, और मेरा दोस्त था परेश वाघमारे, गुड फ्रेंड, हम लोग दोनों क्रिकेट खेलते हैं। घर पे झूठ बोलने का, क्लासेस जा रहा हूँ, हाँ कपड़ा बैग में ले जाएगा वाइट्स, करेक्ट, वॉचमैन कैबिन में रखने का मैं, हाँ और मैच खेल के हुआ वॉचमैन कैबिन रखने, वहाँ पे धोने का, वहाँ पे सुखाने का, और ऊपर पास्ट टाइम जो नोबडी नोज, दिस इज क्रेजी। एंड माय पेरेंट्स डिडंट नो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। एक सब्जेक्ट में फ्लंक हुआ बीच में, इंजीनियरिंग में, तब भी मालूम पड़ा मेरे पापा को कि ये क्या कर रहा है मेरा बेटा, एग्जाम नहीं जा दिया इसने। अरे भाई, एग्जाम नहीं दिया था मैंने, इंजीनियरिंग का एक मैथ्स पेपर नहीं था बॉस। आई हैव डन क्रेजी स्टफ्स इन लाइफ, बट ये पैशन क्रिकेट के लिए था, वो पैशन बोलेगा या पागलपंती मेरे को समझ में नहीं आता है। बट आई वेंट यार, मैंने एग्जाम नहीं दिया था, एंड मैंने शालिनी बालेकर की माधव मंत्री का कुछ तो सिलेक्शन टूर्नामेंट था, वो खेलने गया था मैं। बाप रे। और मैं फ्लंक हुआ, फिर आगे जाके रिजल्ट आया ना, हाँ। और तभी जो धुलाई जो फटका वो दिया है वो मैं भूल नहीं सकता है। सो बट वन थिंग वाज, पेरेंट्स वांट योर गुड। Of course, I don't believe, they are not yeah, I don't some believe evil my people parents, who are like, even though they didn't support me of course, initially, but they never stopped me from playing cricket. Never stopped me. correct, जैसे जैसे नाम आने लगे पेपर में वगैरह, खुश होते थे। हाँ बट वही एक स्पोर्ट्समैन लाइफ होता है यार, व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग ना, यू आर अलोन। जैसे जैसे सक्सेस आएगा तो सब लोग, तो वो या फैमिली हो या बाहर वाले, वो सेम है, और यही लाइफ है। अच्छा, मुझे अभी जानना था क्रिकेट का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, लाइक हाउ, व्हाट वाज योर अर्लीस्ट मेमोरी कि So yeah, I used to so when I used to watch cricket, Daddy was a cricket fan. He used to watch cricket crazy. And तो उसमें ना मुझे राहुल द्रविड़ ओके सर मुझे बहुत बहुत पसंद थे। हाँ The way he was, the way he used to play cricket, and when it came to fast bowling, so being a Karnataka boy na, my daddy, he used to admire Javagal Srinath, Venkatesh Prasad, all the people who have been yeah. from Karnataka. हाँ. Yes. तो ब्राउन बॉटल बॉम्बे, बट of course. सचिन, सबका सचिन फेमस था ना, हाँ. फेवरेट है। For your family it is Rahul Dravid and नॉट फॉर माई फैमिली, okay. बट वो लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये बैंगलोर से, ये बैंगलोर से, ये हमारे गांव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ फेवरेट तो मेरा बना वो, क्योंकि जवागल श्रीनाथ वेरी अंडररेटेड फास्ट बॉलर। of course yeah. जवागल श्रीनाथ एंड राहुल द्रविड़ तो मेरा पर्सनल फेवरेट, बिकॉज एज अ क्रिकेटर व्हेन यू ग्रो ना, when you see Rahul Dravid, he has done each and every role. He has opened an innings, he has number 5, number 6, विकेट कीपिंग भी किया, बीच में बॉलिंग भी डाला है, विकेट कीपिंग किया वर्ल्ड कप में। हाँ, तो इट्स नॉट इजी, यू नो। आजकल बैट्समैन इफ यू सी, मैं नंबर 3 मतलब नंबर 3 ही करूंगा, ऊपर भी नहीं करूंगा, नीचे भी नहीं करूंगा। Then fix वो नहीं होना, वो flexibility is better। हाँ, that what makes you a proper cricketer, I feel। वो राहुल द्रविड़ जैसे I'm going to give you an example of KL Rahul. He's another Karnataka kind of you can say that boy, and he's now flexible. उसको open करा लो, उसको middle order में भेज दो, उसको lower order में भेज दो, कुछ even though he's uncomfortable, हाँ, you can see him, he's struggling। Correct. उसका strike rate का थोड़ा कभी-कभी ऊपर नीचे होता है। हाँ। People criticize him, ये वो कुछ, but he still gives his best। Exactly। Like it's more important for him to do his best rather than crib about it। कि भाई ये मेरा पोजीशन नहीं है। That's his plus point। He doesn't crib about it, never। He does it वो चुपचाप, head down, keep going। That's the best part। Represented Mumbai in several prestigious tournaments। उसका experience आप बताइए कि how did come about? How did you like fare in those tournaments? So initially thing is, when I got selected for Ranji Trophy, I was actually working for Lupin। मैंने क्रिकेट ऑलमोस्ट छोड़ने पे आ गया था। I was really frustrated, to be honest। So Lupin is the pharma company, if you have heard about it। Okay। So it's from an engineering background। I was working for SAP, SAP करके एक सॉफ्टवेयर है। So I used to work for Lupin। तो काम चल रहा है, कर रहा हूँ 9 to 5 जॉब, शाम को क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, सुबह ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ।
तो सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रोहन अमलाडी सर, जो फ़ोन वगैरह करते कि दीपक यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर रणजी ट्रॉफी, तो आपका किट बैग लेके आइए, आज शाम को निकलेगा. सो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज ऑनेस्टली दैट वाज अ फेज आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड टू बी ऑनेस्ट. मतलब you were about to give up and Yes. कि nothing was मैं happening. प्रोबेबल्स खेल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यार, मतलब हो रहा ही नहीं. This was 2018, 2019. एग्जैक्ट हाँ. 18-19 के टाइम पे इतना अच्छा T20 मुंबई में वो सेकंड सीजन चला गया, उसके बाद भी आई हैव टू शोकेस प्रूफ करके. Correct. थोड़ा सा वो एक था बैक ऑफ द हेड. फिर तभी बाय ग्रेस ऑफ गॉड फोन आया एंड आई देन टुक ऑफ टू बड़ौदा. फर्स्ट मैच आई वाज आउटसाइड बिकॉज़ फर्स्टली टेल मी कि वो मुंबई का जर्सी जब आपने पहना, वो उसका फीलिंग जरा आप बताइए, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग टू रिप्रेजेंट मुंबई इन द रणजी टूर्नामेंट. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वेरी स्ट्रेंज थिंग इज व्हेन आई वाज प्लेइंग क्लब क्रिकेट ना, मुझे पैंट ना एक भी नहीं बराबर होता था पूरा लेंथ वाइज हाइट. हाँ जब स्टेट खेला ना, हाँ हाँ तभी वो पैंट ना बराबर हुआ. वो स्टेट का जो पैंट मिला ना मुझे, हाँ 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 वो प्रॉपर हुआ, प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर साइज. हाँ बिकॉज आई टू ऑलवेज मैं इतना एम्फसाइज नहीं करता हूँ कि कपड़े अच्छे होने चाहिए, दिस एंड दैट. आई जस्ट वांट टू प्ले क्रिकेट. You have to be a little comfortable since you are also a fast bowler. तो आपको भागने के लिए तो वो थोड़ा सा रहना चाहिए. करेक्ट. तो शॉट मिलते थे क्योंकि आई डोंट ब्लेम में वो मिलता भी नहीं है साइज. जब स्टेट को खेला ना तभी प्रॉपर कपड़े एंड दैट लाइन जर्सी, इट फील्स इट फील्स गुड व्हेन यू गेट द कैप. आई गॉट अ कैप, आई गॉट द माय डेब्यू कैप फ्रॉम शार्दुल ठाकुर एट वानखेड़े स्टेडियम. कुछ बोला उन्होंने आपको मोटिवेट करने? He told me that it's a big responsibility. Correct. Being a fast bowler, playing for Bombay, because Shardul has been one of the very successful fast bowlers of course. of Bombay. And whenever Bombay team needs a breakthrough, he's come to second, third spell आता है और flat track में खोल के निकलता है. हाँ. Shardul, if you see, he's not that great, but उसका जो gutsiness है ना, that makes him hungerness to just do well on the field. And it's not just about his bowling as well, but उसका जो बैटिंग है, when team is like down 6 down 7 down, जब टीम का ये रहता है, तब he just comes and just gets 50 or something. Crunch situation में ना, pressure में ना, वो आके निकालता ही है. So whenever he gave me that speech ना, वो बोलता था कि it's a big responsibility. Because he has doing that since long time, and he expects कि whenever he gave that cap to me, he was expecting कि तुला पण हे करायचंय. Simple as that. There is no ifs and buts. Wicket flat असू दे, or the situation is down, the batters are not performing, whatever, you have to come in over Khadu's cricket of Bombay. You have to give them that feeling that boss कोई नहीं तो दीपक शेट्टी खोल के देगा. बिकॉज लोग लिटरली बोलते थे कि शार्दुल ठाकुर को बॉल देते अपन खोलेगा. वो एक फेस था. ही वॉज रियली गुड इन बॉम्बे क्रिकेट. शार्दुल, उसका जो एटीट्यूड, उसका जो गट्सीनेस, दैट्स हेल्प्ड हिम व्हेन ही वेंट टू इंग्लैंड, एंड दैट्स हेल्पिंग हिम इन IPL एंड एवरीवेयर. इफ यू सी व्हेनेवर पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड हिम, ही हैज कम अप. करेक्ट. ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हेल्प किया इंडिया को, वो क्रंच सिचुएशन में 50 लाया था. एग्जैक्टली. तो स्मॉल थिंग्स इज ऑस्ट्रेलिया. एग्जैक्टली. आई एम वेरी सॉरी, आई फॉरगॉट. नॉट वाला ना. यस. अरे क्या मैच खेला था उसमें अभी. क्रेजी. नहीं तो इंडिया हारने वाली थी. वो उसने वो 50 मारा था, आई गेस. दैट हेल्प्ड अस. बिकॉज़ लुक, इफ यू सी, ही इज अ डिसेंट बैटर. या इंडिया में खेल रहा है, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में खेलना इज अ डिफरेंट थिंग. फेसिंग दोस फास्ट बॉलर्स, और उसमें तो गट्सीनेस और माइंड ही है. स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, लायन, कितना भी स्किल भी लेके जाओ, एंड ऑफ द डे इट्स माइंड. Your mind is strong, you play in that situation and you bring your team out, and that's what he's done. So वो ही expect करता मेरे से when he was talking to me with this and that. Who else motivated you when you made that debut? When I played debut ना, तो one day before, when we were off to bed, before going to bed, dinner किया, and we were just वो नरीमन पॉइंट का प्रोमेनेड है, उस पर वॉक कर रहे थे. तो
एक साइड पे सूर्या था, एक साइड पे सरफराज थे, अरे अरे हाँ डेब्यू के एक दिन पहले मेरे, हाँ एंड दे वर ईजिंग मी ऑफ कि भाई आराम से हो जाएगा। तो हाँ, मुझे वो फीलिंग नहीं है। और इतना क्लब क्रिकेट खेला था ना यार जय, इतना क्लब क्रिकेट खेला ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो डेब्यू गेम भी क्लब गेम ही लग रहा था। दैट्स द ब्यूटी। they made you also feel very comfortable Yes. कि कुछ नहीं है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्लब गेम है, ये खेलना है, जो रोल मिला है वो एग्जीक्यूट करो, सिंपल। एंड सूर्य कुमार यादव मैंने जितने भी लोगों को इंटरव्यू किया ना, दे हैव ऑल सेड कि इज अ वेरी काम पर्सनालिटी, एकदम चिल है वो, एंड ही ऑल्सो वेरी गुड एक्टर एज वेल। लाइक मैंने वेरी गुड एक्टर। क्या है इसका, व्हाट इज इट स्पेशल अबाउट हिम फ्रॉम योर? ही इज ऑलवेज बीन दैट वे पहले से। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज, अगर आप एक रूम में हो ना, सो यू विल नेवर बी लेफ्ट अलोन। You'll never get bored. Exactly. Bored भी और left alone. Even if you are a stranger to him, आप आज ही मिले हो उसको, but he'll make you feel that वो जानता है आपको 10-12 साल से, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है। When he talks to you, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके खींच रहा है कि आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वो एक उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, correct. which is good. Which is very good, yeah. It's And you fun, need yeah. such characters Yeah, in your life, team. in people around you. You know, it's good. But he really backs you if you're doing well, if you're working hard. He is a very close observer of the game. Apart from these acting skills or ये सब fun part, बकचोदीगिरी off the field, वो करता है. But when I notice him honestly very closely, वो लोगों को back करता है. If you're working hard, he observes you. If you're working hard, he'll back you. He will give you the credit as well. Exactly. उसका वो एक प्लस पॉइंट है. I've seen him. He doesn't let you go, and that's the, and if he feels you have got talent and you're not working hard, he'll come and he'll tell you, जाके catches ले, जाके fielding कर, थोड़ा कर ले, and he is always there. And it's not, he will not say it in a way कि भाई to demoralize you or something. He'll just chill, a friendly way कि जाके. That's what happened in my season जब मैं रणजी ट्रॉफी में जा रहा था. So initially my fielding was a bit weak and he knew that. He used to always see me. He always tell me जाके fielding ले ले lunch पे. तो that's when I started focus more on fielding things, and that has eventually helped me. तो over the years, फिर अनंत तिवारी सर भी थे, who used to always mentor me कि boss your fielding is weak, you have to work hard, because probables में था इसीलिए क्योंकि दीपक का फील्डिंग वीक है, चलो इस पे वर्क करते, परफॉर्मेंस हो रहा है लेकिन फील्डिंग तो ये पे इस पे बहुत बातें चली ओवर द इयर्स. आई रियली, सो टू इम्प्रूव माय फील्डिंग आई हैव ट्रेन्ड विद दीज ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स. नाउ ट्रैक एंड फील्ड अ सेक्शन व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. ट्रैक एंड फील्ड पता है आपको? रनिंग. ट्रैक एंड फील्ड बेसिकली 100-200 मीटर्स जो होते हैं ना, जो रनिंग, जो लॉन्ग जंप, हाई जंप, that is track and field. Okay. Olympics में जो होता है ना, okay, that's called track and field. Okay. Track and field ऐसे बोलते हैं. So to improve my fielding, I joined a track and field का academy. Okay, academy सीधा. हाँ. Where there was a coach who used to train under 16-19 athletes who were representing Bombay. And initially I started off with फिरोज सर करके, फिरोज उस्ताद करके, in अंधेरी. तेरा जूहू JBPD है ना, जूहू के वहाँ पे I used to get up at 4 o'clock in the morning. I changed my routine to improve my fielding and more bowling में थोड़ा और extra effort, pace आने के लिए ना. Over the years people used to tell me थोड़ा और speed, थोड़ा और fielding में agile. तो ये सब तो side by side ना ये लेता तो था मैं, बट करे क्या? तो वो काम अनंत तिवारी सर करते थे. समझा. हाँ. ही ऑलवेज क्रिटिसाइज मी, क्या कर रहा है ये, टाइम पास बॉलिंग डाल रहा है, ये कर रही है, तो तू कर रही है, जो लोग क्रिटिसाइज करे उस पर तो कर. इज टू ऑलवेज पोक मी फील्डिंग में. लेकिन फिर भी वो एजाइलनेस नहीं आ रहा था, कैसे लाओ. फिर ट्रैक एंड फील्ड हेल्प मी. रनिंग एक्चुअली हेल्प मी टू इम्प्रूव माई गेम, my agileness, my fielding, my bowling में extra वो effort. Over the years, I believe I have improved when it comes to bowling and pace and all.
तो रनिंग में मुझे आई टू गेट 4 o'clock in the morning. I used to go to Juhu and इनिशियली कैसे 5 to 7 ट्रेनिंग रनिंग सेशंस होते थे. आई यूज्ड टू सिंगल डे मिस नहीं किया मैंने. 2 to 3 years now I have slogged crazy. And I've never posted it on social media. I am against all these. मुझे नहीं पसंद. जबकि आप करना चाहिए, खुद का प्रमोशन होता है. Want to have get that social media game as बट मैं ऐसा नहीं हूँ यार. मैं weird, मुझे नहीं पसंद. मैंने ऐसे ट्रेनिंग किया ना, मैं डाल दूंगा ना, पब्लिक पागल हो जाएगा. हाँ सर, फिरोज सर ने मेरे लिए बहुत इनिशियली ही रियली हेल्प मी, वर्क हार्ड ऑन मी. आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू टाउन करके फिर यहाँ पे एक अभी नया है मनीषा गवंडे मैम करके एक है, प्रो एथलीट्स एकेडमी. सो आई ट्रेन देयर नाउ विद देम. सर इज दैट साइड, तो होता नहीं है, टाइमिंग मैच नहीं होते. तो आई जॉइन मनीषा मैम एंड नाउ सिंस 1 year आई एम विद देम. सो ये रनिंग जो है ना, इट्स रियली हेल्प मी. सो 2 to 3 years गेटिंग अप at 4 a.m. in the morning has been a routine now. Getting up, slogging hard, that has helped me in fielding, bowling. Correct. So these are the apart from cricket, I always believe don't be a cricketer. If you want to play cricket now, if you're playing cricket now, be an athlete. Athlete is more important than just. If you are an athlete, skill set तो आपके पास है ही. If you're an athlete is not lazy. I'm very sorry, थोड़ा weird लगेगा सोशल मीडिया पे मैं बता रहा हूँ. Not at all. Cricketers are lazy. What part of? In what sense I am saying this? Because when a cricketer walks in the ground, I should do the same. I'm not blaming others. I should do the same. Not at all. Your opinion, yeah. So when they come on the ground, you see them lazy. आएंगे, बैठेंगे, बकचोदी करेंगे, हाय हेलो करेंगे, पैड डालेंगे, आधा बात उस या एन एथलीट विल नॉट डू दिस. एथलीट का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो अलग ही होता है. अंदर आएगा, मोबिलिटी, जो बेसिक मोबिलिटी होता है, तेरा वार्म अप होता है, वार्म अप में भी तू जो ए स्किप बी स्किप सी स्किप जो रहता है ना, बेसिक ड्रिल्स, रनिंग ड्रिल्स, वो किस इंटेंसिटी से करता है, वो ऑल्सो मैटर करता है तेरे गेम में. हाउ यू डू योर वार्म अप एक्चुअली हेल्प्स यू इन द गेम. हाउ फास्ट यू कैन बी इन दोज ड्रिल सेशंस और योर वार्म अप सेशंस, दैट हेल्प्स यू इन द गेम ऑल्सो. सो इफ यू आर एन एथलीट ना, वो दिख के आता है तेरे ए स्किप बी स्किप में कि वो जो क्विकनेस है, जो हिप फ्लेक्सर से फायर होता है ना, हिप से फायर होता है, वो क्विकनेस दिख के आता है. And that automatically helps you in the game because skills to you have been doing. Correct. You keep on doing. Correct. This is one and a half hours of your day where you need to take out time to do running sessions. So that is something which is missing in the cricket as well. Few cricketers who are coming up, I believe. And if they can work on that, they can be better cricketers. Look, if you're aiming for India, I believe you have to be a better stick to this routine. वो बोलते ना कौन सा मामा मेंटालिटी तेरा, I forgot his name. He's a very good basketball player. Good basketball player यार, who helicopter crash में मर गया ना. Kobe Bryant. Kobe, हाँ, Bryant, correct. क्या तो मामा मेंटालिटी उससे है ना. हाँ, उनके 4 a.m. in the morning. He used to be on the court before people used to come, and he used to be the last one to get out of the court. आजकल रील्स वॉच ना, मोटिवेशन वीडियोस. मोटिवेशन डजंट हेल्प यू अनलेस यू डू इट. करेक्ट. सिंपल है. मोटिवेशन का वीडियोस देखोगे वो तो कोई भी 2 दिन काम आएगा. मैंने एक ऐसा ये देखा था, एक पिक्चर देखा था जिसमें मोटिवेशन और डिसिप्लिन का दोनों अलग अलग चीज है. मोटिवेशन विल ओनली हेल्प यू फॉर द फर्स्ट 2 or 3 days. Exactly. डिसिप्लिन विल हेल्प यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. Exactly. सो डिसिप्लिन इज बेटर देन. Yes. And to create that discipline, that work ethic, it's very difficult. Very difficult initially. Once you get the knack of it, it's smooth. So फिर you start liking your life because you are respecting yourself, right? Your body, your ethics, your people around you. Because people around you look up to you. Of course. कि यार ये बंदा 4 बजे उठता है यार. You know, आजकल लोग अक्षय कुमार को ही देखते हैं सिर्फ 4 बजे and all. Hype है. But people actually tend to talk, अरे यार 4 o'clock, look at his body. Because physically वो दिख के आता है ना, you it's like a personality. आपका most memorable spell in domestic cricket
What was that spell? It was debut में debut spell ही था where Who did you come up against in that game? we were playing against Railways Okay. and in my debut game ना सब लोग थे. अजुदा था, अजिंक्य रानी was there, Priti Shaw was there, Surya Kumar was there, शार्दुल was there, तुषार देशपांडे was there. ये सारी टीम थी हमारी. Correct. And तो it was that phase, poor phase था हमारा where we bundled out for 130, 140 and the Railways were chasing मतलब normal 4-day game रणजी ट्रॉफी का. तो इनिशियली तो उसमें मैंने इनिशियली 3 विकेट निकाला था. I took 3 for at the end of the day it was 3 for 46 in some 20 overs. वो डेब्यू स्पेल था मेरा and we were at the end of the day it was 66 for 5. Okay. रेलवेज. अनफॉर्चुनेटली करण शर्मा ने 100 मारा. करण शर्मा Of course. हाँ. उसने 100 मारा था. उसने 100 मार दिया. हाँ एंड ही उसकी वजह से वो लीड मिलके एंड दे वर ऑन द टॉप ऑफ द गेम अनफॉर्चुनेटली. एंड देयर what I lacked in my debut game was my fitness because 20 ओवर रणजी ट्रॉफी में फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Correct. तो वो 3 विकेट मिला मुझे नए बॉल से वो इनिशियली मिला बट जो थर्ड सेकेंड स्पेल था आई वॉज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट टू बी ऑनेस्ट एंड दैट्स वेयर आई लॉस्ट द गेम फॉर माई टीम. दैट ना वो एक बात है ना वहाँ पे वो एक गेम है ना हॉन्ट्स मी एवरी टाइम. दैट इज वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई जॉइंड रनिंग. दैट इज वन ऑफ द रीजन्स व्हाई आई गेट अप एट 4 AM. Correct. आई डोंट वांट पीपल पॉइंटेड फिंगर्स ऑन मी एट दैट टाइम कि ये क्यों नहीं हो रहा है या सेकंड थर्ड स्पेल की वजह से टीम गई. करेक्ट. And that actually hit me really hard and I cannot forget. That was my debut spell. It was a memorable spell भी था और memorable in a way it hit me that boss if I want to win matches for my team I'll have to be fit. Correct. So that is where I started my ethics of getting up at 4 AM. Okay. And going through the running sessions, slogging, hill training, ये वो सब कुछ किया. After that particular incident, you started waking up at and make that routine. Yes. Okay. That routine. Okay. उसकी वजह से वो एक मैच ना. It was my dream spell also. But it taught me also realize that no, that is not enough. I'll have to work on it. I'll have to work on more on myself. Correct. So इसके लिए वो switch करना पड़ा 4 AMs. फिर रात का सब मैंने sacrifice कर दिया था. Sir used to tell me you have to have your dinner before 8. जल्दी खाना है, जल्दी सोना है. Exactly. जल्दी उठना भी है. तो मैंने बहुत थिंग्स सेक्रीफाइस किए हैं रात लेट नाइट सेक्रीफाइस करके. तो वो सेक्रीफाइस में ही मिलता है. यू डोंट गेट सक्सेस बाय गेटिंग एवरीथिंग. यू हैव टू सेक्रीफाइस थिंग्स तब जाके वो सक्सेस मिलता है. तो वो सेक्रीफाइस वो था. अर्ली मॉर्निंग गेटिंग अप, लेट नाइट्स नहीं, स्लीपिंग ऑन टाइम, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. 2 से 3 साल लगातार आई वाज स्लॉगिंग. आई स्टिल डू. Of course. And that routine is fun यार. You start loving. तू believe कर, तू you change your routine, your life automatically changes. Like your body is also thinking कि भाई ये सही routine है, ऐसे ही सही करो. Because you're respecting yourself ना. Of course. Your body. Yeah. तो अच्छा लगने लगता है. एक positive. Because people are getting up और आपका आधा दिन हो गया है. You getting it? 11-12 बजे उठते और एग्जैक्टली आपका आधा दिन हो गया, आपने ये सब कर दिया है अभी. तो वो एक प्लस पॉइंट रहे बिकॉज व्हेन यू डू दिस यू आर अहेड ऑफ पीपल हाफ ऑफ द टाइम. उसके पहले आप कितने बजे उठते थे? लाइक आफ्टर बिफोर दैट इंसिडेंट हैपेंड 7:30. दैट्स स्टिल ओके. लाइक दैट्स स्टिल माय ऑनेस्टली आई हैव मतलब सिंस चाइल्डहुड ना आई हैव बीन विद माय ग्रैंडपेरेंट्स. आई हैव बीन वेरी क्लोज टू माय ग्रैंडपेरेंट्स एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस. So those two people, my Nana Nani, are also the reason why I played cricket and I, excelled in it. Because mom dad was like, नहीं support नहीं. तो dad 10th-12th के बाद I went to my Nani's place to Bandra to look after them because बच्चे तो सब बाहर रहते थे. So I used to be with them Bandra में. तो ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट. Okay. Bandra वेस्ट में. तो नानी used to see cricket. तो दिखती थी कैसे लोग स्ट्रॉन्ग ये वो. तो नानी ने मेरे लिए डाइट दे दी थी. प्लान प्रॉपर. इवन दो शी इज फ्रॉम अ विलेज
वो Correct, कुछ आइडिया नहीं उनको, हाँ बट शी यूज्ड टू, बट जो प्रोटीन और जो हाँ, चाहिए हाँ. उनको एथलीट हाँ. को उसके लिए, हाँ. तो नाना यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी बाय टेलिंग मी दैट you are a good cricketer, but there is this one thing which you was not able to express it, but वो बोलते थे मुझे बीच बीच में, and they were the ones also, they are one of those people who have helped me excel in cricket, you know. समझ रहे, these are the people, because I have to mention them because these are the people in my life because of who I am successful today. What you are right now, correct. Cricket में, because cricket is not easy. It's actually life is not easy. True. You said right now that you in your debut only you had to Ajinkya Rahane, Shardul Thakur, you had also worked with Surya Kumar, like you got to play with them. क्या मतलब उनका क्या उसके साथ क्या did Ajinkya Rahane give you any sort of advice, because he's now one of the legends of the game. So Ajinkya Rahane dressing room में आके used to always tell me that, you know, there were criticism in the dressing room कि फिटनेस का क्या कर रहा है, सिंस इट वाज माय डेब्यू गेम. एक था कि नोबडी गेव मी सिंपैथी, डेब्यू गेम है करके चल, नहीं, इट वाज जो है वो है, हाँ, पॉइंट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बॉम्बे क्रिकेट. ऑफ कोर्स, या यू कैन नॉट बी दैट, यू कैन नॉट गिव दैट एज ऑफ एक स्टैंडर्ड ही एक सेट अलग ही है कि हाँ जो किया है. वो टाइम पे मेड भी सुनील गावस्कर सर, अजीत वाडेकर सर, या अमोल सर, Sachin sir, or you know, Rohit Sharma. So these people have set the standard of Bombay cricket कि बॉस इसके ऊपर ही, इससे भी ऊपर जाना है, इसके नीचे कभी जाना ही नहीं है. हाँ. आप डेब्यू करो, आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी, हाँ, कुछ भी हो. So you were right at it from the first game. उसमें ना एक सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए अजुदा हमेशा used to always come. हाँ. And he is your like, वो है यार, he is not, मतलब he will not be friendly with you, but he will support, मतलब बोलते ना, he come you give that motivation pep talk कि हाँ, चांगला करते हो, अच्छा कर रहा है तू, करते रहे, कुछ नहीं. And you also ना as a cricketer ना, I have seen Ajinkya Rahane in his highs and lows. Yeah. That person का जो ethics है ना is amazing. And that because that ethics ना, जब भी वो गिरते हैं ना तो ऊपर उठ के आते ही है. एंड एज अ क्रिकेटर ना, आई हैव सीन दैट, मे इट बी राहुल द्रविड़, मे इट बी अजिंक्य रहाणे, दीज आर द स्पोर्ट्स पीपल इन माई लाइफ हु आई लुक अप टू व्हेन इट कम्स टू फेलियर एंड सक्सेसेस. सक्सेस में ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, या फेलियर्स में डोंट अंडररेट योरसेल्फ एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, यू विल बी देयर वेयर यू वांट टू बी. कीप that ethics which you had when you are successful, keep the same thing which you had when you were failure. And you saw that in Ajinkya Rahane. Yes. In that attitude. वो attitude जब आप रखते हो ना, तो you do well in life, I believe. Correct. That helped me in my dressing room and all the players. So Ajuda was that one of those key mentor playing role बोलते हैं ना टीम में, आके बोलना. And he's the bowlers captain, ऐसे मैंने सुना है. एंड ही बैक्स यू व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग. व्हेन आप बॉलिंग लाइनर रनअप पे जाओगे, वो बोलेगा फील्ड का ये तेरे को ये चाहिए क्या, ये करना चाहिए. ही इज सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो लाइक आई हैव नोटिस्ड हिम, जितना भी मैंने टीवी से देखा है, कि ही इज नॉट गोइंग टू बी लाइक योर विराट, टिपिकल विराट कोहली, वेयर एज अ कैप्टन, आई एम टॉकिंग एज अ कैप्टन. Ajinkya Rahane has a much calmer personality, yet he has that aggressive, subtle aggression. जो you have to be on the top of the game. हाँ. You have to be on your toes. He expects you from that only, and every captain expects that only from every player. Of course. You have to be on top of your toes. For him, failure doesn't matter. For him, you always used to tell that intent matter. वो intent मुझे दिखना चाहिए ground पे. अभी for example किसने you are standing at mid off or mid on, और किसी ने स्ट्रेट ड्राइव मारा, तेरे को पता है वो बॉल दूर है, स्टिल यू हैव टू रन. हाँ, एंड स्टिल इंटेंट दिखना चाहिए, वो डाइव दिखा मुझे. सपोर्ट दैट पर्सन जो उधर, अगर उसने ये कर दिया, सो यू हैव टू बी इन दैट रिसीविंग. स्मॉल थिंग्स, इंटेंट दिखना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट क्रिकेट डिमांड्स यू एट हायर लेवल. सिंपल. वो मुझ में नहीं था. ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली ना, मैं वो सब थिंग्स ना मुझे बहुत लेट मालूम पड़ रहा था एज आई वाज गोइंग, बिकॉज मैंने स्टार्ट ही किया क्रिकेट. स्कूल में तो बहुत कम खेला था, स्कूल वो कोचिंग टाइप लेवल का था ना, वो स्टार्ट किया 2011-12 में. ओके.
इंजीनियरिंग खत्म होते होते क्रिकेट स्टार्ट किया. सो वो एक्सपीरियंस जो अंडर 16 जो अदर क्रिकेटर्स है ना 16-19 से खेले, करेक्ट वो एक्सपीरियंस नहीं है. हाँ एज आई स्टार्टेड, सो पीपल यूज्ड टू क्रिटिसाइज, बॉम्बार्डिंग तो बहुत चल रहे थे यार. तो उसमें एज यू कीप प्लेइंग मैचेस ना, तो यू टेंड टू लर्न. तो वो मुझे वो 11-12 ईयर्स का जो स्पैन था मेरा, तो वो तभी मिलता है ना, तो वैसा आता था. इनिशियली फटके भी मिले लोगों से, क्रिटिसिज्म भी मिली, बट दैट इवेंचुअली वो इट्स हाउ यू टेक इट. You can take it in a wrong way. You can just cry about it, or you can just learn from the convert that into experiences, convert opportunities. it into opportunity. Yeah. Depends on how you take it in life. Life भी वैसी है. हाँ. That's the best part of the about a sport, right? You know, cricket as a sport, if you go through that thing ना, it helps you in life also. कि आपको पता है कि कैसे एक opportunity को कन्वर्ट करने का, या फिर एक क्रिटिसिज्म को कन्वर्ट. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ, यू नो, आई ऑलवेज, कोई एक इंसान है, एक रैंडम पर्सन हु इज क्रिटिसाइजिंग मी, आई विल सी टू इट दैट आफ्टर 2-3 games दैट सेम पर्सन इज टेलिंग गुड थिंग्स अबाउट मी. अच्छा, ओके. मुंह बंद नहीं करूंगा मैं, मुंह बंद कर दूं, तू तेरा क्या बोलते रहे. हाँ, तू बोलते रहे, लेकिन आई विल सी टू इट दैट तेरा वो जो स्टेटमेंट है ना, वो चेंज होना चाहिए. आई एम अ फर्म बिलीवर. मैं वो हमेशा, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मैं वो क्रिटिसिज्म को लूंगा, उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करूंगा. आई विल इक्वली वर्क हार्ड, गो बैक टू माई होम, आई विल वर्क ऑन इट, एंड आई विल कम बैक स्ट्रॉन्ग, एंड आई विल सी टू इट दैट सेम पर्सन इज कॉम्प्लीमेंटिंग मी. करेक्ट. That's my attitude in life, and that's how I go through in my life. आप जैसे T20 फाइनल में आपने यू परफॉर्म वेल इन दैट इन दैट गेम. सो ऐसे सिचुएशंस में हाउ डू यू डील विद हाई प्रेशर सिचुएशंस? Over the years, initially it was very tough. Okay. You know, it becomes really difficult in over high pressure game में ना, your heart beats. Sometimes मेरे पैर भी मतलब it used to be numb यार. The biological part of it, yeah. the full numb होता था. Correct. So visualization is one thing, and the more you try to stay calm. But how do you stay calm? Do you do any kind of a breathing exercises कि ऐसा रहता है? I usually it's unintentionally sometimes. Okay. I usually do deep breathing, and I focus more on my practice sessions. Because I prepare myself in my practice session in such a way that वो जब भी इतना प्रैक्टिस करूँगा ना मैं for a big game, कि जब मैं मैच खेलूँगा ना, तो मुझे वो डर नहीं है कि बॉस एक सिचुएशन अराइज हुआ है, बिकॉज I've already practiced for it, right? वो यॉर्कर्स मैंने प्रैक्टिस किया है, या स्लोअर वंस इन अ क्रंच गेम. मुझे पता है कि बैट्समैन ये करेगा तो मुझे ये डालना ही है. आई हैव टू बैक माई स्ट्रेंथ, और वो मुझे प्रैक्टिस से आती है. सो व्हेन आई प्रैक्टिस हार्ड, आई डू वेल. मेरा वो इशू ही है. स्कूल में भी ना, माई मदर यूज टू ऑलवेज मेक मी, मैथ्स वैथ्स में वगैरह थोड़ा वीक था मैं. माई मदर यूज टू ऑलवेज मेक मी प्रैक्टिस. इतना प्रैक्टिस किया है ना मैथ्स मैंने कि वो इनबिल्ट हो जाता है. हाँ. सो मुझे क्रिकेट भी सिमिलरली, मुझे ना आई नीड प्रैक्टिस. मैं जितना प्रैक्टिस करूँगा उतना मैं बेटर होऊंगा. तो वो ग्राउंड पे मुझे हेल्प करता है. एंड ओवर द इयर्स द मोर ऐसे प्रेशर सिचुएशंस आए हैं, गेम्स खेले हैं, यू बिकम बेटर एंड बेटर. इनिशियली यू माइट थोड़ा सा फंबल, बट एज यू प्ले गेम्स ना, दोस प्रेशर गेम्स, you tend to relax, tend to be calm in those situations, and tend to use your brains more. हाँ, कि क्या हो रहा है, क्या कर सकते हो, tend to calm back yourself. तो over the experience के ऊपर भी रहता है, it matters. Correct. And how did you fare in that T20 finals? कैसे आपने from the ball, actually T20 season, two good thing you came about it. T20. The best thing was in that entire season, I want to give a big thank you, and I'm very grateful to my captain Jay Bista. Okay. तो ये very few people know. Jay Bista supported me
through the entire tournament, and he has literally set field for me, and he has come up to me. और जब भी आता था मैं bowling करने को, finals if you see, he used to always be there in mid off, मेरे बाजू में आके. हाँ. To support you, हाँ. to guide you. And there were good fast bowlers in our team who had played IPL, and I don't want to name them. Correct. अच्छे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं. Of course. तो उनके ऊपर हाँ. he has given me opportunity. Jay Bista Okay. is the reason. You know, I was very lucky. I have had good captains in my life. So in that particular moment, he gave you the opportunity. Yes, more than others. More than others. Okay. फर्क पड़ता है यार. हाँ. in a team ना, हाँ. when your captain is backing you ना, it automatically helps you. He knows. He saw something in you. Yes. Practice sessions में वगैरह skills मेरा slower ones का, yorkers का, he used to always see me. मैच में मिड ऑफ पे आके शेट्टी देखो ये फील्ड सेट कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दैट. बिकॉज दैट आई बिकेम द बेस्ट डेवलपमेंट प्लेयर ऑफ इन दैट सीजन. ओके. सीजन 2 T20 मुंबई का सीजन 2 में बेस्ट डेवलपमेंट प्लेयर आई गिव इट टू जय बिस्ता. बिकॉज ऑफ हिम मैं वहाँ पे था. वो सीजन मेरे लिए अच्छा गया. ही यूज्ड टू ऑलवेज बैक मी एवरी गेम ही यूज्ड टू come up to me, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, just do this, I want that from you, I want this. And above other good bowlers, he used to give me that chance. Correct. You need an opportunity यार. तुम कितने भी अच्छे हो, कितना भी स्किल सेट है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें कोई बैक नहीं कर रहा है ना, तो तुम जीरो ही हो. At the end of the day. The confidence exactly होना चाहिए. Exactly. He gave me that, and I'm very grateful to Mr. Jay Bista. Wherever I meet him, you know, I greet him with that gratitude. Correct. तेरी वजह से मैं T20 मुंबई खेला, उससे मेरा डोर ओपन हुआ रणजी ट्रॉफी का, and that's how I went through. That's how you made your way into Ranji Trophy. Yeah. Crazy. तो T20 मुंबई का जो बेस्ट डेवलपमेंट प्लेयर ऑफ द ईयर था, उसके वजह से लाइमलाइट में आ गया. तो then I got the opportunity of debuting for Ranji Trophy season the next year. Yeah, that's how it goes. You have dismissed batters like Surya Kumar Yadav, Arman Jafar. I'm sure there are plenty of other batters as well. तो वो कैसे experience हुआ, वो आप share करना चाहोगे? Surya Kumar Yadav, I remember we were playing a game at Wankhede versus Tram Knights करके टीम था उनका. तो Surya was the captain, and luckily बोलूँगा मैं, because I believe Surya might watch this or what. So I was lucky because the ball was gripping. Wicket ना थोड़ा सा slow था और grip हो रहा था. And Surya likes to have pace. उसको pace बहुत पसंद है. And he will, मतलब वो अब खत्म कर सकते हैं. Correct. At any moment. Correct. Game changer. वो खत्म कर सकते हैं. तो उधर ना मैंने अपॉर्चुनिटी लिया था और मैंने कटर डाला था. हाँ. और वो कटर की वजह से सूर्या ने मिस टाइम किया. हाँ. और वो कैच हुआ था पॉइंट में. आई वाज लकी दैट गेम कि ही मिस टाइम इट वो कटर पे. तो फास्ट बॉलिंग पे सूर्या ही प्लेज, यू हैव सीन हिम 360 डिग्री ऐसी इंडिया का, तो उसको बोलते ही नहीं. तो आई वाज वेरी लकी. प्राइस्ड विकेट बोलते ना. और उसके बाद आपने उनसे बात किया और उनको आप बोला कि मैंने आपको डिसीव नहीं किया? यार इतना नहीं दिखा, क्योंकि अगली बार मिलेगा तो पता है मार देगा. उतना मैंने नहीं किया, बट ही अप्रिशिएटेड मी. आफ्टर द गेम ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी दैट यू बोल्ड वेल. वो फर्क पड़ता है ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज बिफोर प्लेइंग इंडिया आल्सो ना, सूर्या वाज अ बिग प्लेयर. केकेआर को खेला, एमआई को खेल रहा था. केकेआर को शायद वाइस कैप्टन भी रहा है वो. He was doing really well. He was a good T20 player. पूरा this shifted when he came to Mumbai in 2018. Yes. और वो जो मेगा ऑक्शन के बाद जब वो एक उसने अगेंस्ट आरसीबी शायद वो एक पारी खेली ना, जब भी विराट कोहली आके उसको देख रहा था. यस द फेस ऑफ. वो पारी पे ना शायद उसको इंडिया का पब्लिक डोर मिल गया उसको. हाँ. वो सूर्या इज गट्सी. करेक्ट. यू कैन हैव दैट स्किल्स. करेक्ट. बट वो सूर्या का वो अलग ही माइंडसेट है यार. वो इंटेंट तो उसका अमेजिंग है. ही इज ग्रेट.
What about Arman Jafar? अरमान का विकेट आई टुक इट इन, इट वाज लाइक तालीम शील खेल रहे थे, वानखेड़े पे मैच था अगेंस्ट डीवाई पाटिल. तो इट वाज अ गुड रिदम दैट डे. You know, I always believe above all T20 is like, if it's your day, it's your day. And that day was my day. तो उसमें बॉडी भी चल रही है, बॉल भी जा रहे हैं, तो उसमें जाफर को, अरमान को मैंने पीछे आउट किया था. सो इट वाज अ गुड डिलीवरी एंड that's how it went well. So it was a good day, you know. Correct. T20, Everything was going well. Yeah, for it was you. going well. Look, honestly speaking, T20 specifically, I believe you have a good day, you have a bad day. Some days you are a hero, some days you are not. So when in good days, you know, you get wickets of Suryakumar Yadav and Arman Jafar. So it was a good day for me, and I was lucky. Simple. I don't want to say, but like, honestly speaking, देख जय. नहीं, of course. Typically मेरे को ऐसे बोलना नहीं कि अरे यार I'm a good bowler, मैं ये किया, मैंने वो किया. Correct. Please, जो है वो है. Eventually, you are also just a bowler doing your job, Yes. and you have to get those wickets. Yeah, you have to do your That doesn't mean that you don't work hard every match. You do it every match. Correct. But when it's your day, you do well. ऐसा, it's simple as that. So now we'll come to your performance in Oman. You played against Oman in a friendly game. तो वो experience कैसा था? It was good, yeah. It was my first international trip. अच्छा. And I was, मतलब वहाँ जाके the facilities were amazing. You know, you could actually see the international players. Oman itself is an international team. Correct. Their preparations and their intentions, their attitude. वो वहाँ पे I saw it was like an opportunity. And it was, I fairly did well in that game, where I took 2 wickets for 9 runs against them, and it was like a good day. And that entire season, I mean that Oman tour went off really well. We had good cricketers in our team. Mohit Awasthi was there, and Awasthi को भी वो टूर्नामेंट से उसको वो लिफ्ट मिला. गेम टूर्नामेंट मतलब लाइफ चेंजिंग टूर्नामेंट फॉर हिम. Correct. एंड जब अच्छे प्लेयर्स आए थे वो टूर्नामेंट में, एंड इट वाज अ गुड एटमॉस्फेयर. बीइंग यू ऑलवेज एक्साइटेड ना, इंटरनेशनल टूर जा रहे हो आप, इट्स योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर, तो वो सेम एक्साइटमेंट था. वी वेंट आउट, इट वाज वी प्लेड गुड क्रिकेट. Correct. How were the pitches there? It was pitches initially थोड़ा सा सॉफ्ट था. टिपिकल बोलते ना स्टेट पिचेस या इंटरनेशनल पिचेस होते हैं ना, टिपिकल जो इंटरनेशनल स्टेज में होते हैं, वैसा था. एंड इट वाज, वो लग रहा था कि यू नो यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड थिंग्स लाइक दैट. को फील दे रहे थे वो ओमान वाले, the respect they were giving us, and it was good. Yeah, I mean we had gone to, it was like a friendly season tha wo, but we were feeling really good. I mean, Correct. it was a good atmosphere. It was fun. Okay, how do you mentally and physically prepare for tournaments like Syed Mushtaq Ali and Vijay Hazare? अभी मुझे पता चला कि आप probables में खेलते हो. विजय हजारे भी आपने खेला है, right? Same probables. Same probables. Only I played Ranji Trophy. हाँ, Vijay Hazare and Syed Mushtaq Ali, I was in the probables. और सैयद मुश्ताक अली का ऐसे वियर्ड था कि शार्दुल एंड और एक कोई तो आ रहे थे बाहर से. आई वाज अबाउट टू गेट द चांस इन दैट सीजन, बट शार्दुल केम इन. सो वो ओके, बिकॉज दैट इज वही बॉम्बे क्रिकेट तो वही है ना कि यू हैव टू स्लॉग. इट्स नॉट इजी. बॉम्बे क्रिकेट में वो खड़ू छोड़ू सब एक साइड पे रहता है, बट यू हैव टू स्लॉग इन एनी एक्चुअली स्टेट रहेगा. यू हैव टू स्लॉग थ्रू यू नो योर ओन. इफ यू आर नॉट टैलेंटेड, आई वाज नॉट टैलेंटेड. मेरा हाइट के एक फैक्टर था, हाँ, जिसकी वजह से मैं फास्ट बॉलर बना. हाँ, ओके. तो वो एक प्लस पॉइंट था, बट टैलेंट नहीं था. वो स्लॉग कर करके आ गया. एंड बीइंग एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, माय मॉम ऑलवेज एम्फसाइज्ड मोर ऑन स्टडीज. रीजन वो टाइम पे बहुत बोर होता था, मम्मी क्या कर रहे हो यार, एजुकेशन ये वो. बट बाद में एज यू गो इन लाइफ ना, दिस हेल्प्स यू इन क्रिकेट ऑल्सो. You try to take things faster, you grasp things faster, and accordingly you execute it. Correct. Because you are educated.
हाँ। द स्किल्स ऑफ द गेम, द माइन्यूट थिंग्स. और अभी क्रिकेट में भी बहुत लाइक यू आर नॉट जस्ट इफ यू डू नॉट बी अ गुड प्लेयर, Yes. यू कैन आल्सो स्टिल बी अ गुड लाइक क्रिकेट के एसोसिएटेड Exactly. भी आप गेम में रह सकते हो. एग्जैक्टली. फॉर दैट यू नीड एजुकेशन. एंड फॉर दैट यू नीड एजुकेशन. तो वो बहुत फर्क पड़ता है. पेरेंट्स का मेरा जीरो सपोर्ट था क्रिकेट में. cricket? मेरे को सपोर्ट नहीं था. ऐसा मेरा लाइफ ऐसा है ना यार, मतलब आई कैन मेक अ मूवी. आई विश आई हैड प्लेड इंडिया, बट आई कुड हैव मेड अ मूवी ऑन दिस. मैं घर पे झूठ बोल के क्लासेस का बहाना बना के गया हूँ. अरे आई हैव फ्लंक्ड इन सब्जेक्ट्स. मेरे पापा ने मुझे धोया है लिटरली. हाँ. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैक शेट्टीज. तो आई कम फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड. हम लोग के मेरे मामा ऑस्ट्रेलिया जाके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब पढ़े लिखे हैं. मेरी मम्मी खुद. You are the one into the sports background. Yes, I am the only one into the sports background in my family. Okay. हाँ, कुछ अलग किया. और आपके लिए वो चैलेंज भी था ना कि Exactly. उसको डील करना है. Because in your family you need to have a sports person to support and another sports person. वेरिएशन आप होना समझ चाहिए, रहे? वैरायटी होना चाहिए हर एक. तू समझ रहा मैं क्या बोल रहा है? अगर तेरा मामा स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो तेरे स्ट्रगल को कर सकता है. अप्रिशिएट करेगा, इमोशनली Attach होएगा. रिलेट कर सकते हैं. हाँ. अगर कोई नहीं है ना तो वो लोग challenge- बोले क्या कर रहे तू. हाँ. They will criticize you all the way. But that's how you also grow Yes, as a yes, you individual. grow. कि भाई You you grow. know that there all I am back, like मेरा सब अगेंस्ट है. Yes. And मैं खुद ही हूँ जो मुझे आगे लेके जाना वो है. कीड़ा and sometimes it goes the other way. Sometimes it goes where you want to. Yeah, correct. You need, that difference is a bit of luck. Honestly, because you need a force with you, yaar. To be honest, you are not because you did it. It's simple. You are Correct. you There are are there other because factors people around also. you, the बोलते हैं ना right time, right moment. God is there. Look at Dhoni's instance. It was not Dhoni who Exactly. alone who made it. There are certain उसके फ्रेंड्स थे, उसके लोग जो आसपास Yeah, के yeah. सपोर्ट थे. Obviously उसके पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि Yeah, yeah. थोड़ा जॉब वॉब कर ले और उसके बाद तू देख लेना. बट देन ये इम्पोर्टेंट है. हाँ. बिकॉज क्रिकेट आज है कल नहीं है. जॉब में अभी आजकल तो जॉब मिलना डिफिकल्ट है. पहले गवर्नमेंट जॉब्स मिलते थे. बहुत सही बोला. हाँ. बहुत सही बोला. हाँ. अभी तो मिलती नहीं हार्डली. बहुत डिफिकल्ट है. एंड इफ यू आर विदाउट जॉब एंड यू डूइंग रियली वेल, इट टेक्स दिस वन मैच, वन मोमेंट, कुछ हो गया, खत्म. एंड पीपल यहाँ पे किसी को दया माया नहीं. यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल इन लाइफ. लेट मी गेट इट स्ट्रेट. So true. यू कैन आप रिप्लेस हो सकते हो. बराबर है. You have to, update your skill set with the generation. आगे जाके you cannot give that excuse नहीं हमारे जमाने का टाइप. करेक्ट है. सो अभी हमें पता है कि नाउ यू आर ऑल्सो वर्किंग, यू आर एज अ कोच एज वेल. Yeah. सो उसका ट्रांजिशन कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ प्लेयर टू अ कोच? Actually, right now I'm not a coach, to be honest. ओके. No. The thing is, I did coaching part time. वो भी एक स्टोरी है. ओके. तो कैसे था लाइफ में ना, एक तो इंजीनियरिंग किया है, जॉब नहीं लिया मैंने, क्रिकेट खेल रहा हूँ. तो वो एक फेज था कि आई वांटेड मनी, घर से सपोर्ट नहीं है, तो कैसे करे. तो तभी आनंद सर टोल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू मून कि डू कोचिंग ओके. पयाड़े में. हाँ. तो थोड़ा तेरा ध्यान भी हट जाएगा एंड यू विल बी, यू कैन अर्न ऑल्सो. तो सर पुट मी इनटू कोचिंग एंड वो बच्चे लोग का अंडर 16-14 का मैं कोच आई यूज्ड टू कोच थे. इट यूज्ड टू बी फन यार. आई मीन बच्चे लोगों को कोच करना एंथुजियास्टिक बोलते ना, वो दो मुझे मिला उनसे. वो एंथुजियाज्म एंड दैट एक्साइटमेंट फॉर द गेम. टू डू वेल, दैट हंगर. यू टेक इट फ्रॉम देम ना. हाँ. तो वो मुझे वो टाइम पे वो फेज था, कुछ हो रहा नहीं था, तो उससे मुझे पैसे भी आ रहे थे. तो देयर आई हैव आल्सो वर्कड एज अ पार्ट टाइम ट्रेनर ओके. अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, to earn money, to be honest. करेक्ट. Because वो टाइम पे I didn't have money. हाँ. Because look, इंजीनियरिंग के बाद people do jobs. मैं जॉब नहीं किया. जॉब करता तो क्रिकेट खत्म है. 9 to 5 जॉब लेते हो आप. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में when you work, करेक्ट. people used to actually यहाँ पे when I was working for Lupin, I remember 9:30 का अराइवल पंचिन था. पंचिन पंच आउट रहता है ना, पंचिन अंदर पंच आउट. 9:45 को आए ना तो आपको हाफ डे बोलते हैं. हाँ. ऐसा है. तो उसमें आप कहाँ क्रिकेट खेलोगे. तो वो फेज था कि घर पे बोल रहे कि जॉब ले लो बच्चा, जॉब ले लो बेटा, जॉब ले लो बेटा नहीं,
जॉब लो वो चल रहा नॉट है। इवन दैट सिंपैथी हाँ, योर क्योंकि ले ले भाई जॉब। हाँ, क्योंकि इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स का बैकग्राउंड है मेरा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, और कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं है जो मेरे सिचुएशन को समझे। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इन योर लाइफ ना, इन योर फैमिली, इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स ना, यू हैव टू हैव समवन हु हैज प्लेड स्पोर्ट्स, करेक्ट कैन कनेक्ट विद यू योर स्ट्रगल। तो वो तभी मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था एंड आई वाज टू कोच। तो कोच इज माय फ्यूचर, तो मैं सोचा है कोचिंग का। राइट नाउ आई एम प्लेइंग क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट, बट वो एक फेज था टू अर्न मनी ऑफ कोर्स and to do something different, to just divert my mind. Look, I believe it should not be cricket 24 hours. Something else. Because when you're playing cricket, it's about you, but when you're coaching, it's not just about you. It's Yeah. about yes, gaining those abilities and Exactly. मतलब जो skills जो है और वो knowledge Yeah. impart करना है बाकी को इसको। and the best part about what I felt coaching people is, so when you coach na, so you automatically know what your skills are. तो वो स्किल सेट आप सामने वाले को बोल रहे हो, तो जब सामने वाले को बोल रहे हो ना, तो आप खुद भी रिवाइज कर रहे हो। हाँ करेक्ट, खुद को बराबर समझ रहे तू क्या ये करना है, तो यू टेंड टू डू थिंग्स व्हिच यू हैव फॉरगॉटन बैक ऑफ द हेड, एंड यू imparting that knowledge, automatically you are putting it in yourself also, you are basically revising yourself. तो that used to help me in coaching. तो बच्चों को कोचिंग करते समय ना, मैं खुद का भी स्किल इम्पार्ट करना, मुझे ये भी करना है, which I have forgotten. तो that is वो कोचिंग पार्ट था, कोचिंग कम ट्रेनर कम पता नहीं यार क्या क्या किया। Are you thinking of pursuing as a coach in the future? Of course I would love to, as a coach or as a trainer. I want to keep all those doors open in the future. मैंने इट्स वेरी वियर्ड, मैंने ये भी किया है, आई यूज्ड टू टीच डांस क्लासेस भी सिखाया है बच्चे लोग को स्कूल्स में जाके। Okay, basically you have a very athletic personality in your entire life. डांस भी सिखाया मैंने स्कूल में बच्चे लोग को। सेंट जोसेफ करके स्कूल है अंधेरी वेस्ट में, वो लोग को सिखाया है। 2-3 स्कूल, नानावटी स्कूल करके है, उनको जाके सिखाया। आई हैव डन क्रेजी थिंग्स इन लाइफ। करेक्ट। अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन, अभी जस्ट मुझे याद आया। नाउ यू लुक बैक एट इट, मतलब अभी आपने देखा कि आपका जर्नी ऐसा था। If you had to go back in time, would you like to change all the things and would you like to stick towards engineering like your parents were saying, or would you not change it and would you just like आपका passion जो था cricket का, वो would you have done the same thing if you had to go back in time? I don't know. Honestly speaking, it's a very tricky question. It's very tempting. You know, I'm a very confused person when it comes to looking back. मैं नहीं, एक बार जो हो गया वो हो गया। मेरा ऐसी है मेंटालिटी, जो हो गया वो हो गया। बट इफ यू आस्किंग मी दैट क्वेश्चन, अगर मैंने आपको टाइम मशीन दे दिया, जाओ 11th-12th के टाइम पे जाओ एंड जस्ट सी कि क्रिकेट का एक ऐसा कीड़ा आ रहा है, आपके पास 2 ऑप्शन है। वुड यू अगेन जस्ट स्टिक टू द क्रिकेट जो कीड़ा है एंड वुड यू स्टिल परस्यू दैट, और इंजीनियरिंग? ऑनेस्टली आई वुड डू इंजीनियरिंग। द रीजन बीइंग, उसमें मेरे पेरेंट्स खुश होते थे। हाँ, वो फेस था मेरा। आई वाज वेरी, मैंने मॉम डैड को बहुत परेशान किया है लाइफ में, फैमिली को मैंने बहुत परेशान किया है। तो वो इंजीनियरिंग करता तो अच्छे मार्क्स लाता, जॉब करता तो खुश होते। बिकॉज मैं ऐसे ह्यूमन बीइंग हूँ ना कि मैंने ना खुद के लिए कभी जिया ही नहीं लाइफ। I have always lived for my parents, my people around me. Selfless, yeah. Yeah, तो वो मुझे अच्छा लगता है। I like to see them happy. There are few people in life ना। Correct. जब आप देखते हो ना, when they smile, you automatically smile. You automatically smile, correct. तो वो था, तो मैं इसके लिए when I look back, there are no regrets. But honestly speaking, you would have opted for engineering and then see what would happen. Exactly. वो ऐसा। बट वो राहुल द्रविड़ का अच्छा कोट है ना, वो बोलते हैं बीच में, सो आई वाज ऑप्टिंग फॉर CA व्हेन आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, बट व्हेन आई सॉ द बुक्स देन आई डबल्ड माय एफर्ट इन क्रिकेट। ठीक है, बराबर बीच में। हाँ, तो वैसा वाला फेज ही है मेरा भी। व्हेन आई लुक बैक, आई डोंट हैव रिग्रेट्स, बट आई वुड हैव बिकम एन इंजीनियर, बट व्हेन आई सॉ द बुक्स देन आई डबल्ड माय एफर्ट इन क्रिकेट। अच्छा है भाई, क्रिकेट में जितना आपने किसी यंग टैलेंट को जब ड्यूरिंग योर दिस कोचिंग का स्टिंट,
हैव यू स्पॉटेड एनी यंग टैलेंट जो आपको लगता है कि दिस गाय कैन डू वेल, और एनीवन एल्स? When I was coaching it in 2016-17 शायद. वो टाइम पे ना मैंने इनिशियली सूर्यांश शेडगे को देखा था. ओके, हाँ. He used to come to Payade पहले. He was a small kid. He used to come with his mother. And तभी वो he used to be very good cricketer. वो टाइम पे भी उसका जो attitude, जो intent, वो बहुत अच्छा था. उसको मैंने देखा है. सूर्यांश, I only remember सूर्यांश, बाकी का मुझे याद नहीं है. He was very good at that time. He still is. Now see, if you see the IPL खेल, पंजाब, हाँ. It's a wrong frame of words. Sorry, wrong choice of words. वो टाइम पे ना he used to be, he was बच्चा ऐसा आता था, उसका वो इंटेंट, हाँ, खेलने का, एंड देन used to go, एटीट्यूड था ना उसका, it was very good. वो टाइम मुझे लगा कि ये कुछ तो है, बात है इसमें जो, हाँ. Now he's become better. What I not used to like at that time was थोड़ा attitude था उसको, attitude problem था वो टाइम पे. Now he's being better. I guess he's mentored by someone really good person around him. correct. Because you need mentors. आप नहीं तो आप भटक जाओगे. ए लेवल पे आते हो तो फेम होता था. तो सूर्यांश वो टाइम पे थोड़ा सा attitude problem उसको लगा मुझे. I felt when I used to see him. But as he is grown ना, वो someone is mentoring him, he's become better and better, and today he's really doing well. Maybe that young blood was maybe more maybe when you noticed young it. blood, exactly. And now He's better, matured and he's really messed good. up. When you go to talk to him, he talks well, he's good guy. सूर्यांश शेडगे. Any जाते जाते आप कुछ एडवाइस दोगे यंग क्रिकेटर्स को, that which you would like to motivate them and which you would like to sort of inspire them? So इस पॉडकास्ट के थ्रू आप अगर बताना चाहोगे यंग बच्चे लोग को और उनके पेरेंट्स लोग को भी मैं एक ही बताना चाहूँगा कि स्टिक टू रियलिटी. द मोर यू आर रियलिस्टिक इन लाइफ, आपको दुख कम होगा. ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पालोगे उतना दुख होता है. ये लाइफ है. सो आई बिलीव हाउ मच आई हैव सीन. तो क्रिकेट में भी वैसे ही है. जो यू नो द मोर यू आर टू रियलिस्टिक, जितना बातें करते हो ना, उतना आप you are very close to happiness and success. I believe less time, less thing to less moments for you to become sad or something like that to gain sympathy. Because you're realistic, you talk that way, you know what's happened. ठीक है, ये हुआ. इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोलना. जो है वही है. तुम्हारे बच्चों को भी ऐसे समझाना कि आजकल IPL से लोग थोड़ा सा, बच्चे लोग को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज दे ग्रोइंग, बट पेरेंट्स नो इट, राइट. तो वो रियलिस्टिक to shape them. Exactly. तो वो बी रियलिस्टिक, किड्स बी रियलिस्टिक, पेरेंट्स बी रियलिस्टिक. वो थोड़ा सा स्टे क्लोज टू प्रैक्टिकलिटी कि हाँ जो है वो है. सिंपल एज दैट. डोंट create a story out of it and don't make it big out of something small. Correct. You will be happy. Simple. So who was the bowling coach or mentor which helped you in your bowling? So कौन था वो तभी? Initially it was Ajay Naik sir when I started cricket. Correct. फिर Ajay sir was very busy in his other assignments. उनका he used to खुद का उनका company वगैरह, and he used to really work hard for that. So when I came to Payade Sports Club, it was Suresh Shetty sir करके है. Okay. He's also played Ranji Trophy. He was there with Sunil Gavaskar वो time पे. Okay. हाँ. He's really put on really hard work on me about skills and things like that. With that, Anand Tiwari sir, who's mentored me well. So these three people now have helped me when it comes to the game and life, and when I go outside the cricket field, it's been Firoz sir, Manisha ma'am, these are the people who have helped me when it comes to fitness, the ethics, and मैं आज मैच खेला, कल सुबह उठ रहा हूँ मैं, लेजी लग रहा है मैम, लेजी लग रहा है सर, तो मैं नहीं, you have to be on the ground, go out there, do your workout, come back. So that ethics और discipline off the field create करने में ये लोगों का हाथ है, on the field create करने में ये तीन. So because of these people, today what I am because of these people. So yeah, that's how it is.
Perfect. That's the time for us. Thanks. It was a wonderful time. I had a great time interviewing you. Thank And we hope that you continue to do well. And I hope आप coach भी बनो because you have that thing as well to help young spot out young talent. So thank you so much. We wish you all the best. This story is brought to you by Avisa Cricket Balls. These balls are trusted and used by cricket teams in India and abroad.